बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि जेफरी एप्स्टीन का वो जजीरा क्या राज छुपाए हुए था जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। आजकल इंटरनेट पर एप्स्टीन फाइल्स के चर्चे हैं और हर तरफ बड़े बड़े नामों की बाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन ये पूरा मामला है क्या? वो कौन था जिसने दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों को अपने कदमों में झुका रखा था और उसका जजीरा क्या राज छुपाए हुए था? स्टोरी वॉल्ट उर्दू इससे पर्दा उठाएगा। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी अरबपति फाइनेंसर था जिसके बारे में लोग जानते तो कम थे, लेकिन उसका असलो रसूख व्हाइट हाउस से लेकर बरतानवी शाही महल तक फैला हुआ था। वो एक ऐसी शख्सियत थी जिसने पैसों, ताकत और ब्लैकमेलिंग के जरिए अपना एक अलग जहान आबाद कर रखा था। लिटिल सेंट जेम्स, गुनाहों का जजीरा। एप्स्टीन के पास बहरे ओकेयानूस में एक निजी जजीरा था जिसका नाम उसने लिटिल सेंट जेम्स रखा था। मकामी लोग उसे गुनाहों का जजीरा, आइलैंड ऑफ सिन या बच्चों के इस्तेसाल का जजीरा कहने लगे थे। यहाँ एक आलीशान महल, नीले गुंबद वाली एक अजीबो गरीब इबादतगाह नुमा इमारत और कई खुफिया तहखाने बने हुए थे। इसी जजीरे में एप्स्टीन अपने निजी तैयारे लोलिता एक्सप्रेस के जरिए दुनिया भर से बासर लोगों को लाता था। एप्स्टीन का तरीका वारदात क्या था? एप्स्टीन अकेला नहीं था, उसकी सबसे बड़ी दस्ते रास्त गैज़लीन मैक्सवेल थी जो खुद एक बासर खानदान से थी। इनका तरीका वारदात कुछ यूं था। वो गरीब घरानों की या मॉडलिंग की शौकीन कम उम्र लड़कियों को निशाना बनाते थे। उन्हें मसाज या तालीमी वज़ाइफ के नाम पर बुलाया जाता, फिर इन लड़कियों को धमकाया जाता या उन्हें पैसे देकर दीगर लड़कियों को लाने पर मजबूर किया जाता। इन लड़कियों को एप्स्टीन के निजी जजीरे, न्यूयॉर्क के महल और फ्लोरिडा के घरों में ताकतवर लोगों के सामने पेश किया जाता। इस स्कैंडल में सैकड़ों लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद हुई। कुछ मशहूर नाम जिन्होंने सामने आकर हिम्मत दिखाई: वर्जीनिया जोफ्रे, उन्होंने बराह रास्त बरतानवी शहज़ादे एंड्रयू पर इल्ज़ाम लगाया और बताया कि कैसे उन्हें 17 साल की उम्र में एप्स्टीन ने मजबूर किया। एंजली हैरिसन, जिन्होंने एप्स्टीन के महल के अंदरूनी मनाजिर और वहाँ होने वाले जुल्म की दास्तानें बयान की। मारिया फॉर्मर, जिन्होंने सबसे पहले FBI को उस नेटवर्क की इत्तला देने की कोशिश की थी। इन लड़कियों के इंटरव्यूज में एक बात मुश्तरक थी: एप्स्टीन के पास हर ताकतवर शख्स की खुफिया वीडियोस थी जिन्हें वो ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करता था। डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल। एप्स्टीन लोगों की नफ्सियाती कमजोरियों को भांपकर उन्हें अपने काबू में करता था और फिर उन्हें ऐसे कामों पर मजबूर करता था जहां से वापसी का रास्ता नहीं होता था। 2019 में जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो एप्स्टीन ने जेल में मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली, लेकिन उसकी मौत आज भी एक मुअम्मा है। बहुत से लोग मानते हैं कि उसे खामोश करवा दिया गया ताकि बड़े बड़े नाम बेनकाब ना हो, लेकिन उसके साथी गैज़लीन मैक्सवेल आज भी 20 साल की कैद काट रही है। हमारे चैनल स्टोरी वॉल्ट उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि इस जैसी और मज़ीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।